हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट पॉसिबल? कौन सा पॉसिबल नहीं है? हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शंस में चार अलग अलग ऑर्गेनिक रिएक्शंस दिए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, ये जो है हमारे पास सवाल जो है ये बेसिकली एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सवाल है। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकता है। सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देखिए क्या है। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NaOH बेस के साथ बेसिकली हाई टेम्परेचर पे कराया जा रहा है। उसके बाद उसमें H+ की मात्रा देके रिएक्शन को कैरी आउट कराया जा रहा है। थोड़ी सी मात्रा दी गई है। तो देखिए ये जो है एक फिनॉल के प्रिपरेशन का मेथड है और ये रिएक्शन बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ पर से प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल हो सकता है। इट्स अ पॉसिबल रिएक्शन, ठीक है, जो हम लोग NaOH के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हैं। दूसरा रिएक्शन जो है बच्चों बी जो है वहां पर एनिसोल है और एनिसोल का रिएक्शन Cl2 और ACl3 के प्रेजेंस में कराया जा रहा है, जो कि बेसिकली आपका एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि एक Cl+ जो है इलेक्ट्रोफाइल उसने H को सब्स्टिट्यूट कर दिया है बेंजीन रिंग के ऊपर। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो पैरा पोजीशन पे हुआ है क्योंकि OCH3 क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये +M शो कर रहे होंगे और +M शो करने वाले ग्रुप जो होते हैं इस तरीके से वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी कि उनके रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो या पैरा पे अटैच होगा। तो ये रिएक्शन भी हमारा पॉसिबल है। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों सी। अब देखो सी जो है ना, सी जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये इस तरीके से OH है और यहाँ पर ऑक्सीजन ऑब्वियसली यहाँ रेजोनेंस में मौजूद होगा बेंजीन रिंग के साथ। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। ठीक है, जिसकी वजह से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इसका किसी भी न्यूक्लियोफाइल से करा पाना। क्यों? यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है Cl- न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होती है क्योंकि जो बॉन्ड होते हैं जो आपके पास, या जैसे यहाँ OH के केस में देख लीजिए, जो मतलब फिनॉल है उसके केस में जो O है ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कैरेक्टर है कार्बन के साथ जो बॉन्ड है उसमें, तो इसी वजह से सब्स्टिट्यूशन आसान नहीं होता, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। डी वाली रिएक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। डी वाले रिएक्शन में बेसिकली आपके पास फिनॉल बनता है और साथ साथ आपके पास CH3Br एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे या दूसरा जो कंपाउंड है इसमें वो बनता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होगा, ये OCH3 प्रोटोनेट हो जाएगा और उसके बाद Br- जो होगा वो CH3 पे अटैक करेगा, जहां से CH3Br की फॉर्मेशन होगी और आपको फिनॉल जो है वो एक प्रोडक्ट के तौर पे मिल जाएगा। तो डी ऑप्शन तो मतलब डी वाला रिएक्शन पॉसिबल है। तो हमने ये देखा कि सिर्फ एक रिएक्शन है जो पॉसिबल नहीं है और वो है ऑप्शन सी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।